एवरीवन, डार्क एसिप चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं कमांड प्रॉम्प्ट यानी सीएमडी बताने जा रहा हूँ। जो टॉप 20 कमांड मैं अभी बताऊँगा उसमें वो बेसिक सा रहेगा और जो डेली यूज होता है मैं ऐसे ही बताऊँगा। और ये उन लोगों के लिए है जो ट्रबल शूटिंग करता है, थोड़ा कुछ शॉर्टकट करता है तो उस कमांड प्रॉम्प्ट के टर्मिनल से, तो उसके लिए है। तो चलिए मैं सबसे पहले जाता हूँ अपने विंडो सिस्टम पे और मैं इस पे जाता हूँ। विंडो के लोगो जो है यहाँ पे आप क्लिक करना, इसमें टाइप करना CMD, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। एक सेकेंड, मैं करता हूँ विंडो 11, सॉरी CMD जो है एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करता हूँ। CMD, तो ये देखो ये रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर जैसे करोगे तो ये एडमिनिस्ट्रेटर से रन होगा। तो चलिए ये है मेरा CMD का टर्मिनल, इसको मैं फुल स्क्रीन करता हूँ। तो ये तो आज का मेरा जो है ये देखो, ये मैं बना के रखा था। देखो फाइल एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट। तो आज का मेरा पहला कमांड जो रहेगा वो सबसे पहले मेरा रहेगा कलर। कलर चेंज करना, कलर। तो चलिए मैं करता हूँ कलर चेंज। तो कलर चेंज करने के लिए सिंपल सा है, कलर कमांड। तो मान लो कलर है, अब मुझे क्या चाहिए, रेड चाहिए या येलो चाहिए या ग्रीन चाहिए या पर्पल चाहिए, कौन सा चाहिए। तो यहाँ तो मुझे कुछ पता नहीं है उसका क्या होता है ऑप्शन। तो उसके लिए आप करो हेल्प। तो ये देखो आपको ये शो होगा, ये सब कलर है, कलर के प्रकार है। आपको जो भी चाहिए, तो मान लो कि मुझे ये येलो और लाइट ग्रीन मुझे बहुत पसंद है, तो चलिए मैं ये दो दो ही ऑप्शन भी बताता हूँ। तो आप करना COLOR कलर, और ये देखो ये 6 है। जैसे मैं करूँगा 6 और इंटर, तो ये देखो कलर हो गया चेंज। लेकिन मुझे जो है ना, मेरा जो फेवरेट है ये वाली है लाइट ग्रीन। ये जो है ना, ये एक हैकर का फील देता है। तो चलिए मैं करता हूँ COLOR कलर कैपिटल A देन इंटर, ये देखो। तो ये है मेरा फेवरेट। दूसरा कमांड है आज का, इसको क्लियर करना है। जैसे कि मान लो कि मुझे ये डिस्प्ले ये पूरा हो गया है, ये यहाँ से मुझे इसको पूरा रिमूव करना है, कैसे होगा। तो उसके लिए कमांड है CLS। तो मैं इस पे, तो दूसरा कमांड है CLS क्लीन टर्मिनल। मैं अपने हिसाब से ये लिख रहा हूँ। तो चलिए जैसे मैं करूँगा CLS और करूँगा इंटर, ये देखो ये क्लीन हो गया। उसके बाद मेरा आज का कमांड है, मैं नोट पे लिखते जा रहा हूँ। तीसरा कमांड है, ये देखो ये कमांड है डायरेक्टरी क्रिएट करना। तो उसके लिए है दो कमांड होता है, मैं दोनों बताऊँगा। MKDIR मतलब फोल्डर क्रिएट करना, और एक है MD। इससे भी सेम, ये दोनों कमांड सेम वर्क करता है, क्रिएट फोल्डर। तो ये देखो मैं ये दोनों कमांड अभी फायर करने वाला हूँ यहाँ पे। तो ये देखो मैं करता हूँ MKDIR। अब मुझे इसको जो है ना कोई नाम देना है। तो न्यू, मान लो मैं देता हूँ, 'सर्वर
डायरेक्टरी dir, मैं किससे किया तो mkdir से। तो ये देखो मैं ये लास्ट में ये इसलिए दिया क्योंकि आपको पता रहेगा कि हाँ ये जो सर्वर dir क्रिएट किया है ये mkdir कमांड से क्रिएट किया है। मैं करता हूँ इंटर, तो ये देखो डायरेक्टरी क्रिएट हो गया होगा। दूसरा है md, तो md भी वही काम करता है। मैं करता हूँ फोल्डर हाइफन md, तो ये हो गया md से। ये लास्ट ये कमांड कोई है नहीं, मतलब कमांड तो ये हो गया फोल्डर का नेम और ये हो गया इसका, मैं एक्सटेंशन दिया हूँ क्योंकि ये पता लगेगा जब मैं लिस्ट करूँगा ना इस फाइल को, तो पता लगेगा कि हाँ ये md से क्रिएट हुआ है और ये mkdir से। मैं करता हूँ इंटर। अब ये दोनों फोल्डर या डायरेक्टरी समझो, ये दोनों जो है क्रिएट हो चुका है। अब मेरा अगला कमांड है लिस्ट करना। तो लिस्ट करने के लिए कमांड होता है dir, लिस्ट फाइल एंड फोल्डर। तो चलो dir कमांड देखता हूँ। तो जैसे मैं करता हूँ dir, मैं करता हूँ इंटर। ये देखो मैंने क्या किया था, मैं फिर से क्रिएट करता हूँ। देखो मैं फिर से क्रिएट करता हूँ। ये यहाँ पे बहुत सारा फाइल है तो आपको पता नहीं लगेगा। मैं करता हूँ cls से क्लीन। देखो मैं करता हूँ mkdir फोल्डर, mkdir ये है फोल्डर का नाम, क्योंकि मैं ये mkdir लगाया ये कमांड हो गया और फोल्डर ये हो गया इसका नेम। तो मैं इससे वेरीफाई करूँगा कि हाँ मैंने mkdir से एक फ़ोल्डर बनाया था, उस फोल्डर का नाम है फोल्डर mkdir। तो मैं करता हूँ इंटर, ये बन गया है फोल्डर। अब देखो दूसरा होता है md, मतलब एक डायरेक्टरी। या तो आप फोल्डर क्रिएट करने के टाइम में ये कमांड चला लो, ये कमांड चला लो, दोनों सेम ही आपको वो काम करता है। तो चलिए मैं बनाता हूँ फोल्डर हाइफन md, तो इससे वेरीफाई हो जाएगा। तो चलो अब मेरा अगला कमांड क्या था, ये वाली dir। तो dir का काम क्या होता है कि लिस्ट कराता है, फाइल या डायरेक्टरी दोनों आपको लिस्ट करके दे देगा। तो चलिए मैं करता हूँ dir, करता हूँ इंटर। तो ये देखो फोल्डर md, तो ये md कमांड से फोल्डर बना है और ये है फोल्डर mkdir, तो ये mkdir कमांड से ये फोल्डर बना है। तो चलिए अगला कमांड मेरा क्या है, मैं देखता हूँ। अगला कमांड होगा मेरा फाइल हो गया, सॉरी फोल्डर हो गया। अब डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, डायरेक्ट फाइल क्रिएट करता हूँ। तो फाइल के लिए सिंपल सा है। देखो फाइल के लिए ना 2-3 कमांड होता है। एक तो हो गया इको, विद कंटेंट, ये कंटेंट के साथ ये क्रिएट होता है। तो चलिए मान लो मैं करता हूँ इको टेस्टिंग फाइल। अब मुझे क्या करना है, देखो मैं क्या किया है, ये है इको, ये प्रिंट करने के लिए होता है, लेकिन आप इससे फाइल भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये इसका कंटेंट हो गया, ये इस फाइल में कंटेंट स्टोर हो जाएगा। आप ग्रेटर देन का साइन लगाओ और फाइल का नाम पता है क्या है, फाइल का नाम रहेगा मान लो file1। मैं करता हूँ इसको इंटर। अब इसको चेक करना है, तो चेक करने के लिए
लिस्ट करो, ये dir। तो ये देखो, ये फाइल 1 ये वाली है ना ये। तो इसके अंदर जो है ना फाइल क्रिएट हो गया होगा विद कंटेंट के साथ। मैं अभी नहीं रीड करूँगा, इसको मैं बाद में करता हूँ रीड। पहले मैं 2-3 फाइल जो भी होता है क्रिएट कर लेता हूँ। अगला कमांड है मेरा इम्पटी फाइल क्रिएट करने के लिए होता है टाइप नल, TYPE, टाइप NUL, नल। क्रिएट इम्पटी फाइल। तो ये देखो, इससे आप पता है क्या होता है टाइप स्पेस नल दोगे और ये फाइल का नाम डालोगे तो ये आपको वो फाइल क्रिएट करके देगा। तो चलिए मैं करता हूँ क्रिएट। तो ये रहा मेरा TYP, टाइप एनुअल नल ग्रेटर देन, मैं देता हूँ फाइल डॉट TXT। ये देखो ये भी क्रिएट हो गया। अब चेक करो, dir कमांड मैं बता चुका हूँ, dir कमांड। तो ये देखो फाइल डॉट TXT। तो इसमें कंटेंट जो मैंने इको से चलाया था, तो ये देखो ये कंटेंट का ये साइज बताया है कितना, ये तो बाइट में हो गया। ये खाली है तो ये ऐसे खाली है, तो ऐसा है। अगला मेरा एक और कमांड है, मैं वो भी यहाँ पे बता ही देता हूँ आपको। कमांड नंबर 7 ये हो गया आपको कॉपी कॉन, COPY, कॉपी CON, कॉन। देखो ये कैसे काम करता है। कॉपी कॉन हो गया, और यहाँ पे जो है ना आप एक सेकेंड, ये तीनों फाइल आप क्रिएट कर सकते हो, अलग अलग इसका मेथड होता है। तो ये देखो ये कैसे काम करता है। जैसे कि मान लो मैं दे दिया CLS करके, मैं इसको करता हूँ क्लीन। जैसे मान लो मैं दिया कॉपी CON, कॉन। अब यहाँ ध्यान से देखना, अब क्या करना है इसको। आप मान लो कि आपका फाइल है कौन सा, test1। ये देखो दिया है हाय हेलो। और इसको पता है क्या करना है, Ctrl Z से, Ctrl Z या कोई में Ctrl+C से भी होता है। तो ये मैं Ctrl+C से किया। तो ये देखो ये मैं करता हूँ dir। तो ये देखो कौन सा फाइल बनाया था मैंने, टेस्ट वाली। ये देखो ये test1, इसके अंदर भी ये कंटेंट आ गया होगा। तो ये मेरा जो था, एक सेकेंड मैं जाता हूँ अपने नोट पे। तो ये जो था मेरा, ये फाइल क्रिएट करने का ये 3 कमांड था, और ये बहुत इजी होता है। तो अगला कमांड मैं देखता हूँ मेरा कौन सा है। मैंने कलर कमांड चला लिया, CLS चला लिया, mkdir हो गया फाइल क्रिएट करना। तो दोनों मैंने फाइल फोल्डर क्रिएट करने के लिए बता दिया। और उसके बाद पता है क्या है, उसके बाद मेरा ये है, ये तीनों जो है ये तीनों फाइल क्रिएट करने का कमांड हो गया। तो ये मैंने तीनों अलग अलग मेथड में बता चुका हूँ आपको। अब क्या होता है, अब मुझे फाइल को जो ना रीड करना है, तो उसके लिए होता है, रीड करने के लिए कमांड होता है टाइप। फॉर रीड और व्यू, VIEW, फाइल कंटेंट। ये देखो, तो चलिए मैं चलाता हूँ कमांड टाइप। तो ये देखो अब वन बाय वन करके मैं बताता हूँ टाइप।
पहला ये देखो, ये एम्बेडेड फाइल है, चलो फिर भी मैं देख लेता हूँ क्या है। फाइल डॉट टी एक्स टी, मैं करता हूँ इंटर, ये खाली है। दूसरा क्या है, टाइप फाइल वन, मैं करता हूँ इंटर। तो ये देखो, ये जो मैं बनाया था ना इको करके, इसका ये कंटेंट है। अब अगला देखो क्या होता है, अगला कमांड होता है मेरा, अगला फाइल है मेरा टेस्ट वन। ये देखो मैंने ये यही किया था ना, ये वाली। चलो, तो अगला मैं, ये हो गया है इतना। अब मेरा अगला कमांड क्या होगा, मैं, चलो मैं देता हूँ अगला कमांड। मैं जैसे कि मान लो मैंने क्रिएट फाइल क्रिएट कर लिया, रीड कर लिया। अब मेरा कमांड पता है क्या है, डिलीट करना। चलो मैं कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद डिलीट करता हूँ। तो अगला कमांड मेरा रहेगा कॉपी। चलिए, अब ये देखो ये काम कैसे करता है। मान लो कि मेरा जो है ना ये खाली है, मुझे कहाँ से ले जाना है, ये टेस्ट से जो है ना इसमें ले जाना है, फाइल डॉट टी एक्स टी में। तो कैसे जाएगा, तो कमांड चलाओ कॉपी, और ये जो है ना टेस्ट वन फाइल, टेस्ट वन फाइल दे दिया, और इसका ये हो गया सोर्स। अब चाहिए मुझे डेस्टिनेशन, तो ये है फाइल डॉट टी एक्स टी। मैं करता हूँ इंटर। देखो, अगर ये करोगे ना तो इसके अंदर में जो भी था इसमें तो कुछ है नहीं, तो ये ओवरराइट कर देगा। तो यस और नो, अगर आपको यस करोगे तो ये ओवरराइट कर देगा, अगर नो करोगे तो ये नहीं करेगा। अगर ऑल कर दोगे तो ये पूरा कर देगा। तो मुझे करना है यस, वैसे है नहीं कुछ, फिर भी। तो ये देखो कॉपी कर दिया। अब कमांड चलाओ डी आई आर, ये देखो ये फाइल, ये खाली था लेकिन इसमें ये देखो, ये वाली 17 था, इसमें ये भी 17 था, ये कंटेंट का ये साइज हो गया। अब ये सेम हो गया। अब इसको रीड करो, टाइप कमांड चलाओ फाइल डॉट टी एक्स टी, ये देखो ये कंटेंट आ गया। अब क्या करना है, अब एक कमांड और होता है मूव। चलो मूव भी दिखा दी देता हूँ। कमांड नंबर 10, MOVE, मूव। तो ये वाली देखो ये कैसे काम करता है। तो मैं करता हूँ CLS से क्लीन। अब देखो मैं करता हूँ DIR। देखो मुझे ना ये टेस्ट वाली फाइल को इसमें लेके जाना है, फाइल डॉट टी एक्स टी में। तो कैसे करोगे, तो MOVE, मूव, क्या है टेस्ट वन, कहाँ ले जाना है डेस्टिनेशन में, फाइल डॉट टी एक्स टी में। मुझे करना है ऑल, ये देखो मैंने ऑल कर दिया। DIR कमांड चलाओ, इंटर करो। तो ये देखो ये यहाँ से जो था ना ये टेस्ट वाली, ये इसमें आ गया है। अब इसको रीड करो, ये देखो ये इसमें आ गया है, क्योंकि मैं मूव कर दिया ना इसको, और ये इसके अंदर जो था ओवरराइट कर दिया। अब मेरा क्या है अगला कमांड, अगला कमांड हो गया जिसे मैं मूव कर दिया। अब मेरा कमांड है अगला, मैं करता हूँ इसको रीनेम, REN। इसका काम होता है रीनेम करने के लिए।
तो ये देखो ये कैसे वर्क करता है। CLS से करता हूँ क्लीन। देखो ये इसका नाम मुझे चेंज करना है, फाइल डॉट txt को करना है मुझे टेस्ट करना है, इसको मुझे टेस्ट करना है। टेस्ट फाइल करता हूँ मैं इसको, कैसे होगा? तो कमांड चलाओ REN, मतलब रिनाम के लिए क्या है, फाइल डॉट txt। मुझे किस में करना है? तो टेस्ट फाइल में। मैं करता हूँ इंटर। कमांड चलाओ dir। अब इंटर चलाओगे तो ये देखो कहाँ गया, ये देखो ये हो गया ना टेस्ट फाइल। यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, तो यहाँ पे फाइल 1 रह गया है, बाकी ये देखो ये टेस्ट फाइल में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये हो गया रीनेम। अब मेरा अगला जो कमांड रहेगा, चलो मैं डायरेक्ट फाइल तो मैंने रीनेम कर दिया, डायरेक्ट ही करता हूँ। तो ये जो है ना ये फोल्डर डॉट -mkdir इसको करता हूँ। तो कमांड करता हूँ REN रीनेम, और ये है फोल्डर FOLDER फोल्डर -md, इसको करना है डायरेक्टरी में कन्वर्ट। तो dir, ये देखो अब इसको करो आप dir। तो ये देखो यहाँ पे जो था ये हो गया, ये देखो ये वाली सबसे टॉप में ये कर दिया है dir। अब बारी आ रही है अगली कमांड की। तो कमांड नंबर हो गया है 12। तो मैं करता हूँ डेल। अगला कमांड होता है डेल। तो ये पता है क्या करता है, ये फाइल डिलीट करता है। हाँ फाइल डिलीट करता है। तो कमांड चलाओ डेल। अब इसमें देखो फाइल कौन सा है, तो फाइल एक ये भी है, ये है डायरेक्टरी, ये है फाइल। तो चलो मैं करता हूँ फाइल 1, इसको करता हूँ डिलीट। ये कर दिया है डिलीट। कमांड चलाओ, ये देखो यहाँ पे कोई नहीं है। अब ये है टेस्ट वाली, इसको भी डिलीट करना है। कमांड चलाओ डेल टेस्ट फाइल, ये भी हो गया डिलीट। dir से चेक करो, यहाँ देखो ये भी कोई फाइल नहीं है। अब अगला कमांड होता है डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए। तो ये है मेरा 13 नंबर RMDIR रिमूव डायरेक्टरी। तो ये देखो ये कैसे काम करता है। मान लो मुझे करना है RMDIR, डायरेक्टरी कौन सा है, ये वाली dir। तो ये मैं दिया dir, मैं करता हूँ इंटर। चेक करो dir से, ये देखो ये कर दिया है डिलीट। अब अगला कमांड मैं देखता हूँ कि मेरा कौन सा है। तो अगला कमांड मेरा जो है, अब ये फाइल एंड फोल्डर का जो है ना ये लास्ट कमांड है TREE मल्टीपल फाइल और डायरेक्टरी सो। ये देखो अब चलिए मैं इसको चलाता हूँ इस पर। तो जैसे मैं चलाता हूँ TREE, ये देखो, तो देखो ट्री नाम से भी पता चलेगा, ट्री में जो होता है ना ब्रांच, मतलब शाखा डाली, तो उसी टाइप से। तो ये आपको मैं उतना नहीं बताने वाला हूँ। अगर आपको देखना है तो इसका डीप वीडियो जो है 1 by 1 करके वीडियो जो है ना, मैंने सेशन शायद 5 सेशन बना के रखा हूँ वहाँ पे वीडियो। मेरा प्लेलिस्ट आप विजिट कर लेना, वहाँ पे जो है ना मैंने अच्छा से मैंने कवर किया हूँ, तो वो देख लेना। तो ये हो गया है। तो मैं करता हूँ CLS से। और अब इसके बाद जो है ना मेरा, अब मेरा जो अगला कमांड है, मैं फाइल में इतना ही फाइल और ग्रुप में, सॉरी फाइल एंड मैनेजमेंट में इतना ही रखने
वाला हूँ। अगला जो है मेरा मेरा रहेगा सिस्टम और इंफॉर्मेशन और मॉनिटरिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे देता हूँ दूसरा सिस्टम इन्फो एंड मॉनिटरिंग। तो मेरा इसका पहला कमांड जो है, ये कमांड रहेगा सिस्टम इन्फो। तो चलिए मैं ये कमांड चलाता हूँ। तो मैं देता हूँ सिस्टम INFO, करता हूँ इंटर। तो ये देखो, तो ये है मेरा सिस्टम का इन्फॉर्मेशन, इन्होंने निकाल के मुझे दे दिया। तो ये देखो, आप रीड कर सकते हो कौन कौन सा वर्जन है, कितना मेरा रैम है, कितना फिजिकल रैम है, कितना खाली है, कितना क्या है, वो आप बाद में रीड कर लेना। तो उसके बाद मेरा अगला कमांड है, मान लो, चलो मैं पहले नोट पर लिखता हूँ। मान लो कि मुझे विंडो का वर्जन चेक करना है, कैसे करोगे? तो इसके लिए कमांड है विन, मतलब विंडो, VER मतलब वर्जन, विन वर चेक। विंडो वर्जन। तो मैं कमांड चलाता हूँ WINVER। तो ये देखो, जैसे मैं करता हूँ इंटर, तो आपको देखो ये ग्राफ में कितना अच्छा से आपको शो हो गया है। तो ये है मेरा विंडो 11 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप देख सकते हो, इसको मैं करता हूँ कैंसिल। अब मेरा अगला कमांड है कि मान लो कि जैसे मान लो मुझे होस्ट नेम चेक करना है, तो उसके लिए है होस्ट एंड AME नेम। चलो मैं कुछ नहीं लिखने वाला हूँ, टाइम हो गया है बहुत। तो होस्ट नेम मैं करता हूँ इंटर। तो ये है मेरा होस्ट नेम। अगला कमांड है मेरा मेरा हो गया 1473 कमांड और बताने वाला हूँ। तो मेरा अगला कमांड है टास्क लिस्ट। तो मैं करता हूँ TASKLIST, टास्क लिस्ट। तो ये देखो, टास्क लिस्ट में क्या होता है, TASK टास्क LIST टास्क लिस्ट। जैसे मैं इंटर करता हूँ तो ये देखो, जितना भी मेरा प्रोसेस आईडी है, जो भी बैकग्राउंड में रन होता है, ये सारा है। ये देखो, ये जो है ना, ये बैकग्राउंड में जितना भी मैंने ऐप या कुछ भी ये मैं रन करता हूँ ना, या फाइल या फोल्डर, सब इसमें होता है। कि मान लो कि मैं करता हूँ, एक सेकेंड, देखो जो मैं करूँगा ना, मान लो कि मैं करता हूँ नोट पैड। ये देखो, ये नोट पैड, सॉरी एक सेकेंड, नोट पैड। मैं देखो कुछ भी इसमें मैं ऐड करता हूँ, मैं अपने मर्ज़ी से कुछ भी मैं ऐड करता हूँ। तो ये मैंने रन किया, ये वाली। अब देखो ये टास्क लिस्ट में देखो, मैं करता हूँ TASK टास्क LIST। अब देखो इंटर करता हूँ, ये देखो नोट पैड, ये रन हो गया ना नोट पैड, ये वाली। अब जैसे कि मान लो कि मैं करता हूँ कौन सा, ये वाली। मैंने ये
एज ब्राउज़र जो है ना रन किया, एज ब्राउज़र रन किया। अब मैं चलाता हूँ CMD, मैं फिर से चलाता हूँ टास्क लिस्ट। अब ये देखो, ये नोटपैड हो गया। अब ये देखो, ये एज जो है ना, ये वाली स्मार्ट स्क्रीन एज, ये देखो, ये जो रन हुआ ना, ये यही है, ये इसका प्रोसेस आईडी है, कंसोल से लॉगिन है। और ये कितना बाइट, कितना KB GB में जो भी है, ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगला कमांड है मेरा टास्क किल। तो चलिए मैं पहले नोट पैड पर लिखता हूँ। तो ये है मेरा टास्क किल कमांड। और ये देखो, ये कैसे काम करता है। तो मान लो कि मेरा ये प्रोसेस आईडी है, ये वाली देखो, ये नोट पैड है ना, ये वाली, इसका ये प्रोसेस आईडी है। मैं इस देखो, ये आ गया। हट जा भाई। ये जैसे ये देखो, TASK टास्क, KILL किल, इसका प्रोसेस आईडी जो भी होगा। मान लो इसका प्रोसेस आईडी है 1644 मैं करता हूँ इंटर। ये देखो, अच्छा ये इनवैलिड बता दिया है। टास्क किल, मान लो मैं करता हूँ किसको, नोट पैड 7468। मैं कुछ गलती कर रहा हूँ यहाँ पे। टास्क किल, अगर समझ नहीं आए तो एक काम करना, HELP, एक सेकेंड, TASKIL, मैंने गलती कर दिया है। 1644। मैंने कमांड तो सेम चलाया था। तो एक सेकंड में देखता हूँ उसका प्रोसेस आईडी। मैं उल्टा पुल्टा शायद प्रोसेस आईडी कर दिया। ये हो गया इसका नेम, ये हो गया प्रोसेस आईडी। अच्छा, ये है प्रोसेस आईडी, ये है इसका सर्विस, और ये है इसका यूजर्स। चलो मैं अब हो जाएगा। टास्क KIL टास्क किल, उसके बाद मैं करता हूँ कैपिटल F और PID, या तो ऐसे भी कर सकते हो, PID क्या था, 7468। ये देखना, ये है ना नोट पैड, ये वाली, ये बंद, ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है।
कैपिटल एफ। ये देखो, ये जो है IM स्लैश IM, मान लो कि ये नोट पैड को ही ले लेता हूँ, मुझे पता नहीं इसका प्रोसेस। नोट पैड से मैं बंद करता हूँ, नोट, ऐसे भी होता है नोट पैड, EXE। ये देखो, ये बंद कर दिया है। ये देखो, ये प्रोसेस आईडी से भी होता है और ये इससे भी होता है। तो ये देखो, ये नोट पैड बंद कर दिया है। अब मैं इसको ना, ये कोई नहीं, मैं एज वाली को बंद करता हूँ, 6844। ये देखो कैसे होगा, TASK टास्क किल स्लैश एप। इसका प्रोसेस आईडी होता है, कितना था, 6844। 6844। PID, इसको चलो दे दो व्हाट। चलो इसको मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। आपको ये वाली देखना है तो आप देख लेना, मेरा वीडियो बना है ऑलरेडी। तो चलिए, अगला कमांड है मेरा, हो गया है 19। अब ये मेरा लास्ट कमांड है। तो लास्ट कमांड मैं सोचता हूँ कौन सा दे दूँ, कौन सा। तो लास्ट कमांड मेरा रहेगा IP कॉन्फ़िग। तो चलिए, CLS, ये देखो IP कॉन्फ़िग। तो आप देख सकते हो, ये मेरा ये लोकल डोमेन हो गया, ये हो गया मेरा एड्रेस, जो मेरे सिस्टम का ये एड्रेस है, ये मेरे मशीन का एड्रेस है। ये हो गया सबनेट मास्क, ये हो गया गेटवे। तो आप देख सकते हो, बाकी IP कॉन्फ़िग में बहुत सारा है, अभी इतना ही नहीं है, और भी है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। तो आज के लिए इतना ही। टॉप 20 कमांड में मैं इतना बताया था। मैं बताया था आपको पहले भी कि मैं टॉप 20 में बस 20 कमांड बताऊंगा। तो चलिए, मैं करता हूँ एग्जिट।